हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोगों को बताएंगे एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। इसमें हर एक स्टूडेंट को दिक्कत होता है। देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, पहले यहाँ देखिए। डिटरमाइन पी करना है ई वाई एफ, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर क्वेश्चन बनेगा। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वन, यानी 2 कॉइन को हम एक बार टॉस करते हैं, है ना। वेयर यहां पर कह रहा है कि ई कह रहा है कि टेल अपियर्स ऑन वन, है ना। फिर कहता है एफ में क्या कर रहा है कि वन कॉइन सो हेड। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर क्या कह रहा है कि 2 कॉइन आर टॉस्ड वन, यानी 2 कॉइन को एक बार टॉस करेंगे तो क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले यहां से देखिए इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 कॉइन को जब हम टॉस करेंगे तो इसका एस क्या निकलेगा। एस का मतलब होता है सैंपल स्पेस, है ना। तो किसी भी 2 कॉइन को अगर टॉस करते हैं तो एस क्या निकलेगा, एच टी होगा, यानी कि पहला में हेड आया होगा तो दूसरा में टेल आया होगा। फिर यहां से क्या देखेंगे, हेड टेल आएगा, पहला में हेड तो दूसरा में टेल, या दोनों में मान लिया जाए कि हेड आया होगा, या दोनों में या तो टेल आया होगा। क्लियर, यही होगा, है ना। बताया था ना एक बार 2 के पावर 2, यानी कि 2 के पावर 2 क्या हो गया, 4 होगा। तो इसका जो एनएस होगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा आपका, 4 होगा। चलिए अब यहां पर कंडीशन क्या कह रहा है नंबर 1 में कि ई यहां पर जो इवेंट है, ध्यान दीजिए ई क्या कह रहा है कि ई टेल एपियर्स ऑन वन कॉइन। मैंने क्या कह रहा है कि टेल जो एपियर्स होना चाहिए, यानी टेल जो आ रहा है किसी एक कॉइन में आना चाहिए। तो यहां देखिए टेल आ रहा है और यहां टेल आ रहा है, इसमें दोनों में टेल आ रहा है, ये नहीं चलेगा। यानी क्या होगा आपका एच और टी होगा, एच टी होगा, और कितना हो जाएगा ये एच टी होगा, और इसे भी एच टी लिख दिया ना, एच टी, और ये टी एच यहां लिखना चाहिए हमको, एच टी और ये आपका टी एच होना चाहिए। ठीक है ना। तो कितना होगा देखिए एच टी और टी एच, यानी कितना होगा टी एच। क्लियर। चलिए अब देखेंगे यहां पर क्या कर रहा है, इसका एफ क्या कर रहा है इवेंट। यहां एफ क्या कर रहा है कि वंस कॉइन सो हेड। वंस कॉइन मैंने किसी एक में क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। तो किसी एक में हेड आना चाहिए, यहां देखिए इसमें हेड आ रहा है, इसमें हेड आ रहा है किसी एक कॉइन में, इसमें दोनों में हेड आ रहा है, ये नहीं होगा, है ना। ये क्या होगा आपका एच और टी होगा, और ये कितना होगा टी और एच होगा। ध्यान दीजिएगा, अब हमको दोनों का इंटरसेक्शन इसमें खोजना है, तो क्या करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन भी निकाल लेते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ, है ना। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में तो कॉमन दोनों एक ही चीज है, यानी कितना होगा एच टी हो जाएगा, और यहां पर कितना होगा टी एच होगा। क्लियर। अब यहां लगा देंगे, हमको क्या निकालना है, फाइंड क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए कि P यहां पर कितना है ई वाई एफ। क्लियर, P ई वाई एफ कह रहा है, तो लगा देंगे यहां पर कि P यहां पर जो हो जाएगा ई बाई जो एफ होगा वो कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, और बाई कितना हो जाएगा पी एफ। या तो इसको आप प्रोबेबिलिटी लगा दीजिए, यहां से ऐसे भी कर सकते हो, एन एन ई बाई एन एस कर लीजिए, या तो सबका अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के यहां से कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, एन ई बाई एन एस, यानी पी ई इंटरसेक्शन एफ, अब आई यहां से एन एस कर लेते हैं, सबसे अच्छा है मेथड। और इसका भी निकालेंगे एन एफ, अब आई कितना होगा एन एस। एन एस सबके लिए इक्वल होता है, क्योंकि एन एस यहां पर कितना है आपका 4 है, तो एन एस दोनों के लिए इक्वल होगा, तो एन एस से एन एस कट गया। तो यहां से हम लोग कर सकते हैं कितना कि P आपका जो होगा ई वाई एफ कितना हो जाएगा, एन ई इंटरसेक्शन एफ, अब बाई यहां से कितना होगा एन एफ। क्लियर। तो यहां से एन ई इंटरसेक्शन एफ, अब ध्यान दीजिएगा कि दोनों का नंबर कितना है, दोनों का नंबर, यानी यहां एन ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू कितना निकाले हैं, देखिए 1 2 है, कितना है 2 है। और एन एफ का भी देख लेते हैं, तो एन एफ का कितना हो जाएगा, एन एफ का कितना हो जाएगा, नंबर्स ऑफ इसमें कितना है 2 है, तो यहां पर लिख सकते हैं कितना, ऊपर भी 2 हो गया और नीचे भी 2 हो गया, 2 से 2 कट गया तो 1 हो गया, यानी इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। अब देखते हैं इसका सेकेंड नंबर देखते हैं, है ना। सेकेंड नंबर देखते हैं क्या कह रहा है, सेकेंड नंबर, चलिए देखिए इसका सेकेंड नंबर पर आते हैं।
चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। सेकंड नंबर का था कि नो टेल एपियर्स, नो टेल एपियर्स, यानी कि यहां पर ये जो इवेंट है यानी इसमें टेल नहीं आना चाहिए। क्या करना, नो टेल मतलब टेल नहीं हो। तो ध्यान दीजिए कि टेल अगर नहीं है तो कौन सा होगा, टेल नहीं होगा मतलब कि टेल कुछ नहीं है। तो ध्यान दीजिए कि टेल इसमें है, टेल इसमें है, इसमें टेल है, टेल इसमें नहीं है, नो टेल, यानी कितना होगा, एच और एच होगा, ठीक है ना। और चलिए एफ में आते हैं। एफ यहां पर क्या कह रहा है कि नो हेड, मतलब कि इसमें हेड नहीं हो। हेड नहीं हो का मतलब देखिए इसमें हेड है, एक हेड है, इसमें एक हेड है तो हेड है, इसमें दोनों हेड है, ये नहीं चलेगा, तीनों छोड़ करके लिख देंगे कौन, टेल, टेल वाले, यही करना है। इसी में सभी लोग को दिक्कत होता है, यही जो समझ लेंगे समझिए क्वेश्चन उनसे बन जाएगा। इसी में हर एक स्टूडेंट को दिक्कत होता है। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, तो ई इंटरसेक्शन एफ कर लेते हैं। तो दोनों में देखिए इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन सिलेक्शन, ये दोनों में कॉमन आना चाहिए, तो दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, यानी कि नल सेट होगा, यानी कि 5 होगा, 5 हो गया है ना। तो इसका नंबर कितना होगा, एन ई इंटरसेक्शन एफ का जो वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। क्लियर। अब हमको यहां से करना क्या है, क्या निकालना है, फाइंड करना है, ध्यान दीजिए, फाइंड करना है ई बाई एफ, ई बाई एफ हमको फाइंड करना है। तो यहां से पी ई इंटरसेक्शन ई बाई एफ को अगर ब्रेक करेंगे तो पी ई इंटरसेक्शन एफ, अब आई यहां से कितना हो जाएगा, पी एफ। क्लियर। अब इसको फिर हम लोग कर लेते हैं एन एस से, यानी एन नंबर्स ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, अब आई यहां से कितना होगा, एन एस, और यहां से हो जाएगा एन एफ, अब आई कितना होगा, एन एस। तो एन एस कट गया, एन एस कट गया, क्योंकि एन एस का वैल्यू दोनों का कॉमन आता है। तो यहां से पी आपका हो जाएगा ई इंटरसेक्शन जो एफ का वैल्यू होगा, यानी एन ई इंटरसेक्शन एफ, अब आई कितना हो जाएगा, एन एफ। अब यहां से देखते हैं कि इसका नंबर कितना है, एन ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू कितना है, देखिए ध्यान दीजिएगा 0 है, और एन एफ का वैल्यू कितना है, एन एफ सिर्फ 1 है, ध्यान दीजिएगा यहां पर एन एफ कितना है, 1 है, यानी कि 0 हो गया। इसका फाइनल आंसर क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। तो इसी तरह से सारा हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छे लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।